दोस्तों, शेयर बाजार में कहा जाता है कि हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती है और आज ठीक ऐसा ही हुआ है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को लाल निशान में धकेलने वाले एफआईआई ने यू टर्न ले लिया है। लगातार बिकवाली के बाद जो है विदेशी फंड की ओर से बाजार में खरीदारी के शुरुआती संकेत मिले हैं, जिसने कि घरेलू निवेशकों यानी कि जो डीआईआई है इनके हौसले को दोगुना कर दिया है। तो क्या बियर का जो दौर है अब थम गया है और बुल्स वापसी के लिए तैयार है? तो चलिए सीधे आंकड़ों के पास चलते हैं और समझते हैं कि एफआईआई के इस बदले हुए मूड का पूरा गणित क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से मजबूत खरीदारी जो है वो देखने को मिली है। एक्सचेंज के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआई, जिन्हें कि एफपीआई भी कहा जा सकता है, कैश मार्केट में 821.75 करोड़ की नेट खरीदारी की है। 4 दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब विदेशी निवेशकों ने आज खरीदारी की, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईआई ने बाजार में जोरदार निवेश जारी रखते हुए 3856.88 करोड़ की नेट खरीदारी की। डीआईआई की लगातार मजबूत खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी जो है भारतीय बाजार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं एफआईआई की जो सकारात्मक वापसी से बाजार का सेंटीमेंट है वो भी मजबूती इसको मिल सकती है। तो बीते दिनों कितनी खरीद और बेच जो सेलिंग है वो लगातार हुई है, इस पर गौर करते हैं। हाल के कारोबारी सेक्शन में विदेशी संस्थागत निवेश को दोस्तों यानी कि एफआईआई की जो बिकवाली का दबाव है वो देखने को मिला। हालांकि सोमवार को उन्होंने फिर से खरीदारी की और रुख जो है वो यानी कि 25 मई की अगर बात करें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 821.75 करोड़ की नेट खरीदारी की। अब आंकड़ों में क्या हुआ, ये जो बदलाव आया है इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों, लगातार बिकवाली पर ब्रेक। इस महीने जो है एफआईआई भारतीय इक्विटी मार्केट में बड़े नेट सेलर बने हुए थे, जहां की उन्होंने पिछले कुछ सत्रों में भारी बिकवाली की थी। लेकिन 4 दिनों के भारी दबाव के बाद अब एफआईआई के कैश सेगमेंट में आक्रामक बिकवाली थमी है और डेरिवेटिव यानी कि एफएनओ मार्केट के साथ साथ चुनिंदा सेक्टर्स में उनकी तरफ से नेट बाइंग और शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने को मिला है। अगला जो पॉइंट है वो है घरेलू निवेशकों का एक साथ यानी कि जो डीआईआई है। एक तरफ एफआईआई की बिकवाली थमी, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेशकों यानी कि जिन्हें डीआईआई कहा जाता है, इन्होंने लगातार चौके छक्के लगाते हुए भारी खरीदारी जारी रखी, जिससे कि बाजार को नीचे से एक मजबूत सपोर्ट मिला है और निफ्टी सेंसेक्स जो है ऊपरी स्तरों पर टिकने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, एफआईआई के मूड बदलने की 3 बड़ी वजह भी है, जिसमें कि सबसे पहली वजह है ग्लोबल संकेतों में सुधार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी बाजारों से मिलने वाले जो मजबूत संकेत है और वहाँ के इकोनॉमी डेटा के बाद जो है वैश्विक स्तर पर मंदी का जो डर है वो थोड़ा कम हुआ है, जिसमें कि ग्लोबल फंड्स का जो जोखिम उठाने का हौसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कमाई के शानदार नतीजे यानी कि Q4 अर्निंग्स की अगर बात की जाए तो भारतीय कंपनियों के जो चौथी तिमाही यानी कि Q4 के जो नतीजे आ रहे हैं, जैसे हाल ही में पावर, डिफेंस, ऑटो सेक्टर में बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया। उसने विदेशी निवेशकों को ये भरोसा दिलाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है। क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स, कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं इसमें स्थिरता और डॉलर इंडेक्स में मामूली नरमी ने भी जो है इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत के पक्ष में काम किया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक रहे हैं उन्होंने इस ओर अपना ध्यान अट्रैक्ट किया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं खरीदारी शुरू हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी कि मार्केट को कहीं ना कहीं मजबूती मिल सकती है जब एफआईआई की वापसी होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इसको देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या एफआईआई फिर से अब मार्केट पर भरोसा करेगा, क्या फिर से भारी भरकम वो दाव लगाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।